के बारे में हम लोग पूरा डिटेल पढ़ने वाले हैं, तो आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ठीक ना। पहले तो आप ये जानिए कि संख्या क्या होती है, फिर वास्तविक संख्या, ठीक है। संख्या क्या होती है, मतलब आप गिनती नॉर्मली पढ़े होंगे स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह अपना छोटे रहते हैं तो पढ़ते हैं, वही होती हैं संख्याएँ, ठीक ना। उनका यूज पढ़े हैं जोड़ घटाना गुणा के रूप में। तो हम लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या कहा जाता है, पूर्ण संख्या जब जीरो शामिल हो जाती है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ें तो हमको पता चला पूर्णांक भी होती हैं, ठीक ना, जिसमें प्लस माइनस लग जाता है जीरो के साथ। और फिर हम जब 10th में आ गए तो हम 9th में पढ़े थे अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, उसी का ये पार्ट है, ठीक ना। तो हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या। अब जब आप 11 में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे काल्पनिक संख्या, जिन्हें आई से प्रदर्शित किया जाता है, जो कड़ी के बाहर से नहीं निकल पाती हैं, ठीक ना। बस इतना ही आप जानिए, मोटी मोटा यही बात है, ठीक ना। तो हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या ऐसी संख्याएं जिनका मान निकाला जा सकता है, जो हमेशा प्लस या माइनस के रूप में रहती हैं, कड़ी के अंदर नहीं रहती हैं। जैसे कड़ी के अंदर हमारा 4 है तो इसको बाहर निकालेंगे तो 2 मिलेगा, ये हमारा वास्तविक संख्या। ये हमारी कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या। लेकिन इसी 4 के सामने यदि माइनस लग जाए, ठीक ना, तो इसमें से 4 तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन कड़ी के अंदर -1 छूट जाएगा, ठीक ना। इसको आई से प्रदर्शित करते हैं, तो 4 और ये आई, इसी आई को कहते हैं इमेजिनरी, और इसी इमेजिनरी का मतलब होता है मतलब काल्पनिक संख्या, ठीक ना। तो काल्पनिक संख्या, ठीक ना। इसको आई से प्रदर्शित करते हैं, वास्तविक संख्याओं को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, रियल नंबर, ठीक। आपको इतना समझ में आ गया होगा वास्तविक क्या होती है, काल्पनिक क्या होती है। काल्पनिक हम लोग 11th में पढ़ेंगे, 10th में हम लोग पढ़ने वाले हैं केवल वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में 2 प्रकार की संख्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक पढ़ने वाले हम लोग हैं परिमेय संख्या, इसमें 2 प्रकार की संख्या पढ़ने वाले हैं। दूसरी पढ़ने वाली है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये दोनों बातें आपको एकदम क्लियर होती जा रही होंगी, ठीक है। तो आप शुरू से पढ़े होंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जाए, p बटा क्यू, ठीक। और हमेशा पढ़े होंगे p क्यू इक्वल टू नॉट जीरो। अब इसको थोड़ा सा मैं आपकी भाषा में दे दे रहा हूँ, जिसे भिन्न के रूप में लिखा जाए, भिन्न, ठीक ना। भिन्न मतलब कि अंश बटा हर, अंश बटा हर, यानी जिसके ऊपर भी एक संख्या हो, नीचे भी एक संख्या हो, उसे ही कहते हैं परिमेय संख्या, यानी भिन्न या अंश बटा हर या p बटा क्यू। कभी भी नीचे वाला मान जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं जीरो हो सकता, क्योंकि जीरो जैसे ही नीचे वाला मान होगा तो ये अनंत में पहुंच जाएगा और यह एक अपरिमेय संख्या बन जाएगी, इसीलिए, ठीक ना। अब फिर आ जाते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या में, ठीक। इसमें क्या होता है, जैसे कर्ण की संख्या, कर्ण में 2 हो गया, कर्ण में 3 हो गया, जिनका वर्गमूल नहीं निकलता, 5 हो गया, कर्ण में 7 हो गया, कर्ण में हमारा 11 हो गया, कर्ण में 9, इसका निकालेंगे बाहर 3, तो ये परिमेय संख्या में चला जाता है, ठीक ना। तो यानी परिमेय संख्या को छोड़कर जितनी भी संख्या हैं, सब की सब कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। आपको क्लियर हो गया होगा कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। इतना 10th के लिए काफ़ी है आपके, ठीक ना। अब हम आगे पढ़ने वाले जो हैं, वो पढ़ने वाले हम लोग हैं आगे ल स म स अभाज्य, और पढ़ने वाले हैं स अभाज्य। ऐसी संख्याओं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, तब तक आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक। ये मैं इसका परिचय दे रहा हूँ, इसके बाद मैं इसका क्वेश्चन आंसर करवा दूँगा आपको, ठीक ना। परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो परिचय लगभग में आपको मिल गया होगा, ठीक। तो इसका एक फार्मूला होता है, उसको भी देख लीजिए, ठीक ना। इसका एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर ल स गुणे म स। ऐसा हमारा फार्मूला होता है, ठीक ना। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर ल स गुणे म स, ठीक। इसी पे हमारा 1 या 2 नंबर का सवाल आएगा। इसके बाद हमसे पूछेगा एलसीएम। क्या पूछेगा, एलसीएम यानी लॉस हिंदी में, ठीक। इसके बाद पूछेगा एचसीएफ, इसका मतलब क्या पूछेगा, मौस, ठीक। और पूछ लेगा अभाज्य गुणनखंड। क्या पूछ लेगा, अभाज्य गुणनखंड, ये भी लॉस के अंतर्गत आ जाता है, ठीक ना। और हमसे पूछ सकता है, और क्या, और हमसे पूछ सकता है कि को सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। यही पूरा हमारा चैप्टर है, ठीक ना।
अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा बोर्ड की तरह बता रहा हूँ, यहाँ से 1 नंबर का पूछता है, यहाँ से भी 1 नंबर का पूछता है, यहाँ से भी 1 नंबर का पूछता है, या यहाँ से भी 1 नंबर का पूछता है। ये सब तो 1-1 नंबर का पूछता है, लेकिन जब यहाँ से पूछेगा तो वो 4 नंबर का पूछ लेगा। या तो ये 4 पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, या तो 1 पूछ लेगा। ठीक ना, सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या। तो पूरा चैप्टर हम लोग देखेंगे। ये पूरा चैप्टर 6 नंबर का आता है। ठीक ना, 6 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक ना, अब बहुत ही आसान है ये चैप्टर। ठीक ना, आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे आपको बहुत बेहतरीन ढंग से आएगा। एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। ठीक ना, एग्जाम्पल से हम लोग थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ पढ़ रहे हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, पहला हमारा एग्जाम्पल है कि 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड, 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक ना, तो देखिए 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड, तो 6 का निकाल लेंगे लसम और 20 का भी निकाल लेंगे। ठीक ना, फिर उसके बाद जो हमसे पूछा उसे कर देंगे। 6 को काटेंगे 2 3 6, 3 1 3, तो 6 का हो गया 2 गुणे 3। 20 का हम कर रहे हैं तो 20 का हो जाएगा क्या, यहाँ पे निकाल देते हैं 20 का लसा, तो 2 10 2 5 5 1, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक, तो यही हमारा होगा अभाज्य गुणनखंड। बहुत ही सिंपल है। ठीक ना, अब इसी में हमसे पूछ दे लसा और मसा, तो देखिए मसा पूछेगा तो बहुत आसान है। इन दोनों में क्या मिल रहा है 2, तो मसा हमारा हो गया 2, मसा हमारा क्या हो गया, मसा हो गया हमारा 2। ठीक, यदि लसा पूछ दे तो, लसा पूछ दे तो कुछ नहीं करना है, इसको बस सिंपल सा एक साथ लिखना है। 6 और 20, 2 से काटेंगे 3 बार में, 10 बार में 2 से काटेंगे 3 उतर जाएगा, 5 बार में फिर 3 से काट देंगे 1 मिलेगा 5, फिर 5 से काट देंगे, तो 2 2 3 5, यानी 2 दूना 4 25 20 3 60, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, इसको हल करेंगे हमको मिल जाएगा 60। देखिए 2 दूना 4 4 25 20 20 3 60, तो हमारा ये लॉस हो गया। ठीक ना, इसको हम लोग अगली वीडियो में देखते हैं। ठीक, तब तक आप एंजॉय कीजिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।